बुद्धि जो है वो कुंदन से भी कीमती है, जो बुद्धि है वो हीरे और मोती से भी कीमती है। और अगर तेरे पास बुद्धि है, तेरे पास परमेश्वर की विजडम है, तो तू बहुत आगे बढ़ सकता है और आगे जा सकता है। हम बाइबल में से कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखते हैं, डैनियल की एग्जाम्पल जिस तरह हमने बाइबल में देखी है, तो वचन ये कहता है कि जो डैनियल था उसमें परमेश्वरीय बुद्धि थी। तो बुद्धि कितने तरह की होती है? एक अर्थली विजडम होती है कि आप दुनियावी तौर पे बहुत बुद्धिमान हैं। कुछ लोग अनपढ़ होते हैं लेकिन मैथ का उनको बड़े तगड़े तरीके से हिसाब किताब कर लेते हैं। मेरे रिश्तेदार हैं, आड़तीय हैं कई, और कई तो जो बुजुर्ग थे बहुत पुराने, एक भी क्लास नहीं पढ़े थे, लेकिन लाखों रुपए का हिसाब, उस जमाने में भी लाखों, अब को लगा लो करोड़ों का हिसाब बिना कैलकुलेटर के हाथों से कर लेते थे। उसे अर्थली विजडम बोलते हैं, दुनियावी विजडम। एक होती है इंटेलेक्चुअल विजडम, यानी पढ़ाई की विजडम, जो आप पढ़ाई करके हासिल करते हैं। एक होती है हेवनली, खुदा की ओर से स्पिरिचुअल विजडम। एक होती है डेविलिश विजडम, कि शैतानी बुद्धि, कि वो बंदे जो हैं वो स्कूल में तो नहीं पढ़े हैं लेकिन तब भी शैतानी बुद्धि है उनमें। जिस तरह डैनियल के साथियों ने उसकी चुगली खाई थी और राजा को कहा था कि अगर कोई बंदा तेरे अलावा किसी और देवता की उपासना करे तो वो शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। अब राजा को तो मालूम नहीं था कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि उनको मालूम था कि जो डैनियल है ये कभी भी परमेश्वर के अलावा और किसी की उपासना नहीं करेगा। ये थी डेविलिश, शैतानी बुद्धि। एक होती है ईश्वरीय बुद्धि, जो सबसे ऊपर है इन चारों में। जो ईश्वरीय बुद्धि होती है ये डैनियल में थी, क्योंकि वचन कहता है जब वो छोटा सा बंदी बना लिया गया था तो भी उसने कहा था कि मैं जो बाइबल में वर्जित है, जो बाइबल में मना किया हुआ है, मैं उस खाने को नहीं खाऊंगा। अगर बाइबल में उसे मना किया हुआ है तो मैं उस खाने को नहीं खाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मना किया है। तो मैं मर भी जाऊंगा लेकिन वो चीज नहीं करूंगा जो बाइबल में मना है। और जब आप ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग करना शुरू करते हैं, चाहे वो दुनिया की निगाह में उस समय नॉनसेंस लगे, तो बाइबल ऐसा कहती है कि आप लोग आगे बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर से आशीषों को लेते जाते हैं और आप अपने नेक्स्ट लेवल में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। तो वो कैसे होगा? जब आप ईश्वरीय बुद्धि को हासिल कर लें। ईश्वरीय बुद्धि हासिल कैसे होगी? पहले तो ये बात समझ लो